आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ उपाय बता देती हूँ, पूरा पैकेज ले लो मैं कहती। देखो, एक इंसान के जिंदगी में कारोबार की समस्या, एक इंसान के जिंदगी में जॉब की समस्या, एक इंसान के जिंदगी में क्या कहते हैं जी, विवाह में समस्या, इतनी ज्यादा झगड़े कलेश के क्या बोले, है ना। कई बार खुद की भी गलतियां होती है, सीधी बात है। दुनिया गलत तो दुनिया तो पैदा ही गलत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ठीक नहीं है, सीधी बात है ना। तो कई बार खुद को पता नहीं चलते। आप करना बहुत, अचीव करना बहुत चाहते हो, लेकिन कहते ना भाग्य पक्ष भी तो साथ देना चाहिए। लेकिन अगर भाग्य पक्ष साथ नहीं दे रहा, दर दर भटक रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो किनारा ही नहीं मिल रहा कि चल भाई अब मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटल हूं। सेटलमेंट नहीं हो पा रही। कहते ना कई लोग सालों साल काम बेचारे करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, सालों साल काम करते हैं, लेकिन फिर भी इतने टाइम के बाद भी जो एक बेस बनना चाहिए वो बेस नहीं बन पाता। कई बार कुछ चीजों के हालातों की वजह से पता है क्या हो जाता है, जय कैसे लगता है, जय कंसल्टेशन भी करती हूँ एक इंसान की, उसके बाद में स्थिति कैसे हो जाती है, जैसे आसपास कांटे बिछा दो, आपको बांध दो, ना कोई अच्छी चीज आप तक आ पाएगी, ना आप उस तक पहुंच पाओगे। आप बोलोगे यार मैं तो लोगों के लिए करे जा रहा हूं, लेकिन वो एक थैंक यू बोलना के दूर की बात है, मेरे साथ गलत पे गलत हो रहा है। आप बंद कई बार अपने सेहत की वजह से भी चाहते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, हाय शाइना जी हमारी सेहत साथ नहीं दे रही, मैं 30 दिन में से 29 दिन अगर बीमार पड़ी रहूंगी, जो मैंने अभिलाषा अपने मन में रखी थी वो प्राप्त कैसे करूंगी। एक समराइज दे दिया, एक समरी दे दिया, है ना। तो जो चीज अभी आपको इनमें से अगर एक या दो सिम्टम भी दिखता है, तो जो चीजें मैं बोल रही हूं उसको आप करो। ये कितने लोग बोलते जी इलाज बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, है ना, हम अभी पे नहीं कर सकते, जब हमारा हो जाएगा तो हम पे कर देंगे। ये इलाज ही तो बता रही हूँ, सॉल्यूशन ही तो बता रही हूँ। आप समझे मेरी बात को, करना शुरू करो। कोई ताकत, कोई दशा आपको रोक नहीं पाएगी, ये पक्का वादा है। अब हम शुरू करते हैं। सिरहाने रखी कौन सी चीज हमारी चीजें बेटरमेंट के टुवर्ड्स लेके जाएगी? मूली रखो, पत्तों वाली जो मूली होती है, 3-4 मूलियां अपने अपने सिरहाने रखनी है। कहती है ना, जब शनि राहु शनि केतु का कंजंक्शन होता है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। पहले घर में केतु होगा तो एक इंसान, कहती है ना, लोगों के लिए हो सकता है वो मतलब करे ना करे जो भी, लेकिन वो एक कटा रहेगा। एक वो कहते हैं ना, भीड़ में भी अकेला होगा, सीधी बात है। 7वें घर में केतु पार्टनर, फर्स्ट हाउस अगर लगन मैं हूं, 7th हाउस इज अदर पीपल, मैरिज का तो होता ही होता है, लेकिन 7th हाउस इज अदर पीपल। लोगों के साथ मुझे क्या मिलेगा? लोगों के साथ मुझे अकेलापन मिलेगा। 7वें घर पे किसी भी तरीके से एस्पेक्ट से, या क्या कहते हैं, 7वें घर में किसी भी प्रकार का केतु बैठा है या शनि बैठा है, वो मैरिज में डिले करता है। फैक्ट है, मैरिज में डिले हो जाए कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो चीज कोर्ट तक पहुंच रही है भैया, 50 लाख शादी में लगा दिया, 1 करोड़ शादी में लगाया था, 2 करोड़ शादी में लगा दिया, 20 लाख शादी में लगा दिया, वो शादी 2 महीने ना टिकी, उल्टा बदनामी और हो गई, क्या कहोगे? 4 मूलियों को आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। अब आपने क्या करना है, अगले दिन इसको धर्म स्थान पे रख के आना है। 43 डेज तक आप ये लगातार करोगे। अब आप लेडीज पूछेंगी जी हम 43 डेज तक कैसे करें, क्योंकि बीच में हमारी मंथली साइकिल आती है। साफ सी बात है, आप अपने सिरहाने रख के सो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, किसी को बोलो भाई वो अंदर रख दे। ये वाली जो साइकिल है वो टूटनी नहीं चाहिए। जो जौ होता है, जौ के आटे का दान हर शनिवार को आपने गौशाला में देके आना है। ये जितना शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, जो कहीं ना कहीं अकेलापन दे रही है, इमोशनल पेन दे रही है, उसको पिछाड़ मारेगा 100%। लिख के ले लो। एक और चीज आपको बता देती, मैंने ना ये पहले भी बताई थी, और इसका जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। जो काली उड़द का जो आटा होता है, काली उड़द की दाल का जो आटा होता है, आटा गूंद लो, मतलब
उसको उसको गूंद लिया जी, गूंद लिया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि कितने लोग बोल रहे थे हमारा कोर्ट मैटर चल रहा है, हमारा घर का नहीं हो पा रहा, शत्रु में बड़ा परेशान करे, वो शत्रु नहीं है, आपके ग्रह है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है ना। और कई बार ऐसे आफत मचा के रखते हैं कि मन होता है कि कहाँ भाग जाए भैया, ना लेना है कि ना लेना दो, आप समझे। कई सिचुएशनें तो बनती हैं, लेकिन कई बार हाथ खड़े हो जाते जब अब नहीं हो रहा यार, अब करे तो करे क्या, सीधी बात है तो ये करें, सीधी बात है, एकदम शांत हो जाएगा सारा मामला, शांत हो जाएगा सारा मामला। आपने क्या करना है, काली उड़द की जो आटा है उसको ऐसे, जैसे ढाबे पे नहीं बनाते हैं, ढाबे पे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, अब आपने बेलन यूज नहीं करना, आप समझे। आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया, तवे पे सेका। अब एक काम करना, एक ही साइड सिकी रहने देना, एक ही साइड सिकी रहने देना, दूसरा छोड़ देना। अब जो उसका 1/4 वाला हिस्सा है वो काले कपड़े में बांध रहा है, वो रोटी उसको पोटली सी बना दो, अपने सर से 7 बार वार दो, है ना। अपने सर से 7 बार इसको वार दिया। अब आप तालाब में जाओ, नदी में जाओ, नहर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तालाब भी चलेगा, ठहरा हुआ पानी भी चलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब बाकी की जो 3/4 वाली रोटी है उसका हम क्या करेंगे, हम छोटी छोटी उसकी गोलियां बना देंगे, हम उसकी छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। अब कैसे करोगे, अब बड़े ध्यान से सुनना। पहले जैसे एक गोली उसको अभिमंत्रित भी करना, ओम किली किली स्वाहा 1, ओम किली किली स्वाहा 2, ओम किली किली स्वाहा 3, ऐसे करते करते गोलियां। अब वो जो हमने 7 बार घुमाए उसको भी जल प्रवाह कर देना है, और ये जो गोलियां हैं उसको भी आपने जल प्रवाह कर देना है। मंगल शनि का जो टक्कर होता है भैया, बाप रे बाप, है ना, उससे कौन बचाए, कहाँ बचोगे, हर चीज को तहस नहस करने, अपनी भी नेचर में खराबी देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मानो एक्सेप्ट करने वो ज्यादा बेटर है, लेकिन चीजें तो हमारे हाथ से निकल ही रही है ना, मिल तो हमें कुछ भी नहीं रहा, आप समझे मेरी बात को। कई बार पेनफुल सिचुएशंस आ जाती हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मसले आ जाते हैं, भाई बहन, भाई भाई बहने बहने आपस में ऐसे कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, रिश्ते अगर टूटते चले जा रहे तो कुछ तो गड़बड़ होगा। क्या करोगे, जो बांसुरी होती है शनिवार के दिन, ये आपको जितनी चीजें बता रही हूँ ये शनिवार को करना है, फिर ये मत पूछना जी कब करें, शनिवार को करें। एक बांसुरी में देसी खांड जो होती है, हर शनिवार को कुछ शनिवार तक, जब बेड़ा पार जब तक ना हो जाए, एक कासे, ये कासे का कह रही हूँ, एक बांसुरी को ले लो, बांसुरी के अंदर आपने देसी खांड जो होती है, दैट इज कॉल्ड जैगरी, यू हैव टू पुट जैगरी इन इट एंड बरी इट एनीवेयर, एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। एक और चीज आपको बताती हूँ, 12 बादाम आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। जिनको भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं, शनि से रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं, जिनको भी 7.5 ढैया बैंड बजी पड़ी है जिंदगी में, भैया अब करे तो करे क्या, हेल्थ साथ नहीं दे रही, करना बहुत कुछ चाहते हो बट अचीवमेंट एकदम ठेंगा, क्या करोगे। 12 बादाम आपने अपने सिरहाने रख के सोने 40 दिन तक, क्योंकि कितने कमेंट्स आ रहे हैं कि मदर की तबीयत नहीं ठीक रह रही, फादर की तबीयत ठीक नहीं रह रही, काम नहीं ठीक रह रहा, पिछाड़ मारेगा सारी चीजों को। 12 बादाम आपने अपने सिरहाने रख के सोना है 40 दिन तक, 12 बादाम आपने सिरहाने रख के सोना है 40 दिन तक। अब 41st डे जाकर ये आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है, वहां पर बैठकर शिव जी का ध्यान करते करते महामृत्युंजय का मंत्र बोलोगे। कौन सा वाला, ओम हाम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम हम ओम 108 बार लिख के ले जाना, कहीं पर बैठना, करना तो करना, एक ही बार की तो बात है, इतना आलस भी अच्छी बात नहीं, आलस भी अगर बहुत रहता है तो ये कर लो, सच्ची कह रही हूँ, खुद देख लेना कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। 108 बार वहां पर बैठकर करना है। अब वो बादाम को शिवलिंग से उठा दोगे, काले कपड़े में लोहे के डब्बे में, काले कपड़े में लोहे के डब्बे में घर के उस कोने में रख देना जहां पर रोशनी ना आती हो। 1 साल तक रखना, उसके बाद उसको जल प्रवाह कर देना, नया रख देना। खुद ही देख लेना, मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद बताना कि कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हो, सीधी बात है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।